महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने का मामला सियासी विवाद का कारण बन गया है। इस पर संज्ञान लेते हुए राज्य चुनाव आयोग ने कुछ महानगर पालिकाओं में हुए निर्विरोध चुनाव की जांच के आदेश दिए हैं। आरोप है कि दबाव और लालच के जरिए कई उम्मीदवारों से नामांकन वापस करवाया गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही राज्य चुनाव आयोग निर्विरोध चुने गए उम्मीदवारों के नाम की औपचारिक घोषणा करेगा और इन चुनावों में महायुति के कुल 68 उम्मीदवार निर्विरोध विजयी हुए हैं, जिनमें बीजेपी के 44, एकनाथ शिंदे गुट के 22 और अजीत पवार गुट के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। इस मुद्दे पर शिवसेना उद्धव बालसाहेब ठाकरे गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने तीखा हमला बोला है। राउत ने कहा कि देश और दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवार बिना विरोध चुने जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में उम्मीदवारों पर दबाव डालकर और करोड़ों रुपए देकर नामांकन वापस करवाए गए, जिनमें से चुनाव आयोग की मिलीभगत रही है। राउत ने यह भी दावा किया कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के दफ्तर से कॉल गए हैं और यदि रिटर्निंग अधिकारियों के कॉल रिकॉर्ड की जांच की जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी। चुनाव के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। इतने लोग निर्विवाद कभी चुनकर नहीं आए, न महाराष्ट्र में न देश पर। लेकिन महाराष्ट्र में पैसे की ताकत, साम दाम दंड भेद की ताकत से जो विरोधी उम्मीदवार है उनको उनका नॉमिनेशन पीछे लेने के लिए बाध्य किया गया। 64 लोग निर्विरोध कभी चुनकर आए हैं क्या? मुंबई, ठाणे, जळगाव, नाशिक, पनवेल, ये क्या ट्रेंड है? फिर जो मतदाता है वो क्या करे? वो क्या करेंगे मुझे बोलिए? उनको वोट डालना है, आपने उनका अधिकार छीन लिया। इस देश में बड़े बड़े नेता हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर पंडित नेहरू तक, कभी कोई निर्विरोध चुनकर नहीं आए। महाराष्ट्र में बड़े बड़े नेता हुए थे, कभी निर्विरोध चुनकर नहीं आए। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह भी निर्विरोध चुनकर नहीं आए। लेकिन महाराष्ट्र में भ्रष्ट करप्ट प्रैक्टिस शुरू हो गई है। पूरी यंत्रणा, चुनाव यंत्रणा को खरीद कर ये अपने विरोधी दल के उम्मीदवारों को भी खरीद लेते हैं या दहशत में लाकर उनसे नॉमिनेशन पीछे लिया जाता है और अपने आप को निर्विरोध चुनकर आया ये डिक्लेयर किया जाता है। ये बहुत ही लोकतंत्र के लिए धोखा और खतरा है।